हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं कि जो राजस्थान में विद्युत विभाग है, जो बिजली विभाग है, उसमें 5 अलग अलग कंपनीज़ के अंदर गवर्नमेंट जॉब निकली हुई है अलग अलग पोस्ट के लिए। आज हम वो फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में एक एक और संपूर्ण जानकारी वीडियो के एंड तक पूरी बताएंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक चीज़ दिखाएंगे कैसे फॉर्म फिल करना है। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं ये कौन कौन सी जॉब्स निकली हुई हैं। ये जो मैं फॉर्म दिखा रहा हूँ ये असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर का निकला हुआ है, जूनियर लीगल ऑफिसर का निकला है, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर या जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड ग्रेड का जो है इन स्टेट पावर कंपनीज पे निकला है। स्टेट पावर कंपनीज यानी कि आरवीपीएन, आरवीयूएनएल, जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल और जोधपुर वीवीएनएल। आइए जानते हैं इस फॉर्म को कैसे भरना है और इसमें क्या क्या औपचारिकताएं हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकली हैं इतनी सारी, अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लैरिटी दे दूं कि जो 5 कंपनीज हैं, आपको एक पोस्ट के लिए एक फॉर्म भरना है। उस फॉर्म में अंदर ही आपको पूरी डिटेलिंग हो जाएगी कि आपको कौन सी फॉर्म कंपनी को प्रायोरिटी देनी है, कौन सी को सेकेंडरी रखना है। तो आपको यानी कि अगर पोस्ट भरनी है जूनियर अकाउंटेंट की, तो आपको फॉर्म एक भरना है जूनियर अकाउंटेंट का। उसके अंदर प्रेफरेंस लिस्ट आ जाएगी कि आपको कौन सी कंपनी को एक नंबर पर रैंकिंग देनी है, कौन सी को सेकंड पे रखना है। हाँ, लेकिन क्या अगर आप चाहते हो कि आप दूसरी जॉब्स के लिए भी अप्लाई करो, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट के लिए या लीगल ऑफिसर के लिए, तो आप उसके लिए एक अलग से फॉर्म अप्लाई करेंगे और सेकंड फॉर्म भरेंगे, वो भी इसी तरीके से भरेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ जो जेवीवीएनएल जो कि जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे। बाकी सब में भी डिटेल्स डिट्टो कॉमन है, बिल्कुल फॉर्म है, सेम है। आप इसी तरीके से प्रोसेस करेंगे जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। मैं जरा नीचे लेके चलता हूँ आपको। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.energy.rajasthan.gov.in। हम इस वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे ये हमारा होम पोर्टल खुल गया, एनर्जी पोर्टल। इस वेबसाइट पे आप जब भी जाएंगे तो ये पहला एक पेज खुल के आएगा, इसे आप क्रॉस कर दें। अब ये आपका एनर्जी पोर्टल खुल के आ चुका है। यहाँ पे आप मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे रिक्रूटमेंट का साइन आ रहा होगा। रिक्रूटमेंट पे जाएंगे, फिर ये क्लोज कर देंगे जब भी ऐड ऑन आए। अब आप नीचे यहाँ पे देखेंगे तो करियर आ रहा है। करियर के अंदर यहाँ पे आप नीचे ड्रैग करेंगे तो अलग अलग रिक्रूटमेंट जो न्यू वाली आ रही हैं उसके अंदर है रिक्रूटमेंट फॉर 2021 इन स्टेट पावर ऑफ राजस्थान, अप्लाई ऑनलाइन। और दूसरी एडवर्टाइजमेंट टू फिल। तो एडवर्टाइजमेंट नहीं आपको, तो रिक्रूटमेंट पे जाना है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो नेक्स्ट पेज आपका ये खुल जाएगा जिसके अंदर आपको ये अलग अलग कंपनीज के सबके नाम हैं और यहाँ पे पोस्ट। देखिए जो ये ऊपर वाला है ये दूसरी वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट इंजीनियर, पर्सनल ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर, जो सी एस वाले लोग कर सकती हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में 60% दोनों में स्कोर किया हो, वो लोग ये अकाउंट्स ऑफिसर की जॉब भर सकते हैं। और जूनियर इंजीनियर वगैरह आपको इस पे नहीं जाना। जूनियर अकाउंटेंट वाली अगर हम जॉब की बात करें या जूनियर लीगल ऑफिसर, ये जो जूनियर वाली जो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर है या जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर लीगल ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, इनके लिए जो अप्लाई करना है उसके लिए आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आप क्लिक हेयर करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे ये पॉपअप आप क्लोज करते रहेंगे। ठीक है, तो अब आप आ गए हैं अपने नेक्स्ट पेज पे और यहाँ पे आपके वैकेंसीज के बारे में सब कुछ आ जाएगा कि पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, वरना सीधा आप अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो फाइनली आपका अब पोर्टल खुल चुका है। तो देखिए यहाँ पे कमेंसमेंट हो रहा है आज 2 मार्च को, आज 2 मार्च है ना। और क्लोजर 23 मार्च को हो ही जाएगा। ऑनलाइन फी पेमेंट भी करनी है। इसके लिए पहले आपको एक लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा जिसके लिए क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है। बाद में आप अपने इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके अपनी चीज़ें एडिट और ऑनलाइन जो भी देखना है आप फॉर्म प्रिंट करना है कर सकते हैं। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले अपना नाम फिल करेंगे। नाम फिल कर देता हूँ मैं। फिर फर्स्ट नेम को कंफर्म करेंगे आप। मिडिल नेम डालेंगे अगर कोई है तो। फिर आप अपना लास्ट नेम डालेंगे, उसे कंफर्म करेंगे। स्पेलिंग्स का जरूर ध्यान रखें। फिर आपका फुल नेम चेक कर लेंगे कि ये सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अब अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। नेक्स्ट कंफर्म मोबाइल नंबर। फिर आप देखेंगे ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी अगर कोई है तो आप डाल सकते हैं। अननेसेसरी अगर ज़रूरत है तो आप डाल सकते हैं। लैंडलाइन नंबर है तो भी चलेगा, मोबाइल नंबर है तो भी चलेगा। तो आइए ज़रा देखते हैं इसके अंदर और डिटेल्स डाल देते हैं।
ईमेल आईडी आप अपनी कंफर्म खुद की ही ईमेल आईडी डालें, क्योंकि आपके पास कोई भी डिटेल्स आएंगी तो यहीं आएंगी। सेव एंड नेक्स्ट पर दबाएंगे। आर यू श्योर दैट डाटा एंटर्ड इज करेक्ट, नो चेंज और एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिट, इफ यस प्लीज क्लिक ओके। तो आप चेक कर सकते हैं अपना डाटा आपका सही है क्या। योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस एंड योर पासवर्ड इज दिस। आप इसे जरूर एक बार सेव कर लें फ़ोन में फ़ोटो लेके या किसी भी तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका एक प्रिंट ले लें। फाइल नेम स्पेस नॉट अलाउड और इनवैलिड इमेज फॉर्मेट और इनवैलिड एक्सटेंशन शुड नॉट अलाउड टू अपलोड। फाइल नेम स्पेस नॉट अलाउड और इनवैलिड इमेज एक्सटेंशन शुड नॉट अलाउड टू अपलोड। एक बार जरा फाइल चेक कर देता हूँ, फिर मैं इसको अपलोड करता हूँ, वेट कीजिएगा। हाँ दोस्तों, मैंने इसको चेक कर लिया है। इसके अंदर जब आप फाइल नेम डालते हैं तो फाइल नेम डालते समय आपके फाइल के नेम के बीच में कहीं पे भी स्पेस नहीं होना चाहिए। देखिए वो आपको एरर बता देगा। अगर आपके यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है तो वो एरर सामने स्क्रीन पे आ जाता है, आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं एरर को। आइए आगे चलते हैं। अब आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फाइनली वो डिटेल्स आ चुकी हैं जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सी पोस्ट के लिए, देखिए आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसे सिलेक्ट करें। अगर आप ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हर बार एक नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको। तो फिलहाल मैं आपको ये फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ जूनियर अकाउंटेंट के लिए। तो जूनियर अकाउंटेंट के फॉर्म भर रहे हैं हम लोग। स्टेट ऑफ विच यू आर अ बोनाफाइड रेसिडेंट, क्या आप बोनाफाइड रेसिडेंट कहाँ के हैं। तो जहाँ के आप राजस्थान के हैं, अगर इसका मतलब आप राजस्थान से हैं तो आप राजस्थान भर दीजिएगा जहाँ के भी आप हैं। बोनाफाइड रेसिडेंट जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। स्टेट फ्रॉम वेयर कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड, इफ यू आर आउटसाइड राजस्थान स्टेट यू विल बी कंसिडर्ड एज अनरिजर्व। उसके बाद कैटेगरी, आप किस कौन सी कैटेगरी से हैं, आप अनरिजर्व से ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, अगर आप राजस्थान के अंदर होंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कोई फॉर्म भरने के, ईडब्ल्यूएस वगैरह जिस कैटेगरी से होंगे वो कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको अगर यहाँ पे राजस्थान सिलेक्ट करके दिखाऊं तो ये राजस्थान, अगर हम यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट करें, ये राजस्थान स्टेट अगर आप डोमिसाइल हैं तो आपके पास ऑप्शन है SC ST जो भी है आप उसके लिए भरने का। ठीक है, तो खैर मैं ये फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ आपको। तो ये आउटसाइड राजस्थान कहीं के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। ओके, अब क्या आप BC MBC वेदर यू बिलोंग टू, क्या आप इससे बिलोंग करते हैं, नहीं। अगर आप ऊपर BC MBC कैटेगरी से हैं, बैकवर्ड कैटेगरी से, तो आपको बताना आप क्रीमी लेयर हैं या नॉन क्रीमी लेयर, अदरवाइज इसको नहीं भरेंगे आप लोग। प्रेफरेंस ऑफ कंपनी, अब यहाँ देखिए आपको प्रेफरेंस ऑफ कंपनी कहाँ कहाँ है। जहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं उसको बिल्कुल प्रायोरिटी में रखिएगा। जिस लोकेशन पे आप जॉब करना चाहते हैं तो उस लोकेशन को प्रायोरिटी पे रखिएगा। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस की बाई चांस अगर वहाँ की सीट्स की वैकेंसी पूरी हो जाती है और आपको सेकंड ऑप्शन दिया जाए तो आप नियरेस्ट कहाँ जाना चाहेंगे आप वो भर सकते हैं यहाँ पे, कि आप नियरेस्ट कहाँ पे करना चाहेंगे। उसके बाद अगर आप ये इन दोनों में से कोई सिलेक्ट करते हो, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण वाला या उत्पादन वाला, इन दोनों के अंदर क्या है, पूरे राजस्थान के अंदर है तो प्रसारण भर सकते हैं आप चाहो तो। और फिर अगर आप और कोई भरना चाहो तो जोधपुर वगैरह जो भी आप भर सकते हो इसके अंदर। ये बाद में आपके रैंक पे डिसाइड होगा कि आपको कौन सी कंपनी मिलती है। ठीक है, तो आप इसके अंदर पांचवी विद्युत उत्पादन में डाल सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आप लोग कोई भी अपने तरफ से ऑर्डर बना सकते हैं इसके लिए। कैटेगरी बीइंग कंसीडर्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एज रिलैक्सेशन, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे अनरिजर्व्ड है तो एज रिलैक्सेशन हमें नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। आर यू अप्लाइंग अंडर TSP, TSP नो, नो फिल कर देते हैं, यहाँ ऑप्शन ही नहीं आएगा TSP का ये। ठीक है, डू यू हैव विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र ऑफ TSP एरिया ऑफ राजस्थान, अगर आपके पास ये मूल निवास एरिया का है तो आप इसे अप्लाई करें। क्योंकि मैंने यहाँ पे अदर स्टेट दिल्ली भरा था इसलिए यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा। अगर ऊपर करेंगे तो आपने अगर मूल निवास बनवाया हुआ है तो यस कर दीजिएगा, नहीं बनवाया हुआ है तो नो, या बनवा भी सकते हैं आप इस दौरान। आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो क्या आप डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं तो आप नो, यस या नो अपने अकॉर्डिंगली फिल कर देंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी भी बताना पड़ेगा अगर आप डिसेबिलिटी से हैं तो।
नेक्स्ट, टू सिलेक्ट मल्टीपल्स डिसेबिलिटी प्लीज होल्ड द कंट्रोल। अगर आपके पास और भी हैं तो आप कंट्रोल की से डिसेबिलिटी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा हाथ और पैर दो जगह से डिसेबल्ड हो तो आप बता सकते हो इसमें। कैन उसके बाद क्या है, आर यू एज पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी गाइडलाइंस? नो। ठीक है, ऑप्शन आएगा ही नहीं अभी क्योंकि हमने ऊपर नो कर दिया है। आर यू सफरिंग फ्रॉम सेबरल पल्सी? ये सब नो, ये आएंगे ही नहीं ऑप्शन क्योंकि हम ऊपर नो कर चुके हैं। वेदर यू डोमिनेंट, ये देखिए ये केवल उन्हीं के लिए आएगा जो डिसेबल से फॉर्म भर रहे हैं, वरना ये ऑप्शन आएगा ही नहीं। जेंडर, जेंडर आपका जो है उससे भर देंगे आप लोग, मेल फीमेल। आगे देखेंगे मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड भरें, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड भर दें। तो मैं यहाँ पे मैरिड भर देता हूँ। ठीक है, आपका जो भी स्टेटस है, विडो, विडो के लिए अलग से वो है विडोवर। ठीक है, और डाइवोर्स्ड और जुडिशली सेपरेटेड। तो अगर आप जैसे भी हैं आप बता सकते हैं इसमें। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ विद्युत निगम? क्या आप पहले से काम कर रहे हैं विद्युत निगम में? तो अगर जवाब हाँ है तो यस भर दीजिएगा। इफ़ यस, नेम ऑफ द कंपनी, अगर हैं तो आप कौन सी कंपनी में, आप यस दबाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस खुल जाएंगे कि आप कौन सी में ऑलरेडी काम कर रहे हो। यहाँ पे हम नो सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद वेदर आर यू रिपैट्रिएटेड फ्रॉम पाकिस्तान से आए थे क्या आप? तो नहीं, नहीं। आर यू एन एक्स प्रिजनर हु हैड सर्व द गवर्नमेंट निगम? क्या आप एक्स प्रिजनर हो, कभी गए हो जेल? नहीं। इफ यस, पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, क्या अभी गए हो जेल तो समय डाल दीजिएगा। आर यू इम्प्रिजनमेंट सर्व कैंडिडेट हु वाज नॉट ओवर एज बिफोर हिज कन्विक्शन? आप यहाँ पे नो ही डालिए। आर यू एन इम्प्रिजनमेंट सर्व कैंडिडेट? नहीं, इम्प्रिजनमेंट से नहीं है। हैव यू रेंडर्ड सर्विसेज इन एनसीसी? क्या आप एनसीसी में थे कभी? यस हो तो यस डाल दीजिएगा। उसके बाद क्या है, आर यू एन इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर और शोर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हु हैज बीन रिलीज फ्रॉम द आर्मी? क्या आपने आर्मी से हैं? तो मैं नहीं हूं तो नो डाल दिया। आर यू एन एक्स सर्विसमैन ऑफ डिसेबल्ड? एक्स सर्विसमैन हैं? नहीं, नो। इफ यस, पीरियड ऑफ सर्विस। डू यू वांट टू अप्लाई अंडर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन कोटा? क्या आप स्पोर्ट्स कोटे से हैं? तो अगर आपको रिजर्वेशन लेना है तो रिजर्वेशन उन्हीं के लिए है जो ऊपर ईडब्ल्यू, जो राजस्थान के मूल निवासी हों, इसलिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन शो नहीं हो रहा। इज योर एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 2.5 लाख? तो यस और नो। अगर 2.5 लाख से कम है तो इज योर एनुअली फैमिली इनकम इज लेस देन 2.5 लाख, 2.5 लाख से कम है तो यस करेंगे, ज़्यादा है तो नो करना है। अगर ज़्यादा है तो नो करना है। कम वालों के लिए फीस अलग है, ज़्यादा वालों के लिए अलग है। और फीस अब ये 1600 नहीं, इसको घटा के 1200 रुपये कर दी गया है फीस को। रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आप कौन से रिलीजन से हैं, जो भी आपका रिलीजन है सिलेक्ट कर लें आप। उसके बाद नेशनैलिटी, नेशनैलिटी आप सिलेक्ट कर लें। फिर सेंटर, सेंटर आपको कहाँ पे चाहिए, जो आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा वो, तो जो आपके नियरेस्ट हो उन्हें जरूर भरें सबसे पहले। ठीक है, सेंटर टू, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं वैसे तो, लेकिन आप एक बार फिर भी देख लें कि आपको कौन सा सबसे पास्ट पड़ेगा। वैसे इसमें अलग अलग जगह के दिए गए हैं सेंटर्स भी, तो आप देख लें। जनरली आपको पहला ही मिल जाएगा जनरली तो सेंटर, तो फिर भी आप देख लें आपके पास में कौन सा पड़ता है, सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, अब पर्सनल डिटेल्स आ चुकी हैं तो पर्सनल डिटेल्स भरनी है हम यहाँ पे, भर देंगे हम लोग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह उस हिसाब से। याद रखिएगा डॉक्यूमेंट्स में जो है आप उसी हिसाब से भरेंगे इसको। एज कंप्लीटेड ऑन दिस, ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको बता देगा। डू यू हैव ट्विन ब्रदर और सिस्टर? क्या डुप्लीकेट भी आपका कोई है, जुड़वा भाई या बहन है? तो यस और नो बताएंगे आप यहाँ पे। नेम ऑफ द ट्विन भी बताना पड़ेगा आपको, और जेंडर ऑफ द ट्विन, वो मेल है फीमेल है। अब आप अपने फादर का नाम लिखेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, बिल्कुल वैसे का वैसा। मदर्स नेम डाल देंगे आप। फिर स्पाउस, अगर आपकी शादी हो गई है तो हस्बैंड अपनी वाइफ का नाम डालेगा, और वाइफ जो फीमेल्स हैं वो अपने हस्बैंड का डाल देंगे अगर शादी हो गई है तो। एंगेजमेंट वालों को नहीं डालना है। आइए, स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ भी आपको डालनी है, ये इन्होंने पूछी हुई है इसमें। वैसे कोई जरूरत तो होनी नहीं चाहिए थी लेकिन है। वैसे जो रेड मार्क होता है वो कंपलसरी होता है, जो रेड मार्क नहीं है वो कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप ये डिटेल्स डाल देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न ऑन और आफ्टर 1 जून 2002, कितने बच्चे आपके हैं, अगर हैं तो कितने हैं। डू यू हैव अ चाइल्ड बोर्न फ्रॉम अर्लियर डिलीवरी हैविंग अ डिसेबिलिटी? नो। ठीक है। आर यू अ कैंडिडेट हु हैज़ ओनली वन चाइल्ड वर फ्रॉम अर्लियर डिलीवरी बट मोर देन वन चाइल्ड आर बोर्न आउट ऑफ सिंगल सब्सिक्वेंट डिलीवरी? यानी अगर सेकंड डिलीवरी होते समय अगर जुड़वा बच्चे हो गए थे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी 3 टाइप कर रहा हूँ
तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा नो का। दो में क्यों नहीं आया, क्योंकि दो ही बच्चे हैं, तो इसका मतलब जुड़वा हुए नहीं है। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर पहला तो नॉर्मल वन हुआ था, सेकंड अगर जुड़वा हो गया आपका, तो सेकंड अगर जुड़वा हो गया है तो आप यहाँ पे बताएंगे उनको कि यस। ठीक है, अगर सेकंड टाइम पे, अगर फर्स्ट टाइम पे जुड़वा है तो फिर ये ऑप्शन नहीं है आपके लिए। आइए खैर आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन, आपको बच्चों की भी डिटेल्स देनी है यहाँ पे, तो मैं डिटेल्स डाल देता हूँ। हैव यू मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड लिविंग, क्या आपके एक से ज़्यादा बीवी पति जिंदा हैं, तो नो। हैव यू एक्सेप्टेड एनी डोरी एट द टाइम ऑफ, शादी में क्या आपने दहेज लिया था, नहीं। आर यू मैरिड टू अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग अ स्पाउस लिविंग, क्या आपने किसी ऐसे इंसान से शादी करी है जिनकी पहले से शादी हो रखी है और वो जिंदा हैं। आपको फिर अपना एड्रेस डालना है, मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर देंगे। एड्रेस फिल करने के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अभी सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे पिन कोड ऑलरेडी आ चुका है, और ऊपर वाला सेम है, सब वो डाल सकते हैं। अगर एड्रेस सेम है तो चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी इन्वॉइसिंग, अगर आपको जीएसटी इन्वॉइसिंग चाहिए तो कम्युनिकेशन एड्रेस आपको जीएसटी नंबर भी डालना पड़ेगा। यहाँ 1200 रुपये पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है। वैलिडेट योर डिटेल्स, प्लीज़ सिलेक्ट चूज फॉर जीएसटी इन्वॉइसिंग है, जीएसटी होना नहीं है, कम्युनिकेशन एड्रेस या कोई भी डाल दो, परमानेंट एड्रेस राजस्थान डाल दिया हमने। वन और मोर एरर्स फाउंड इन पेज, तो क्या एरर्स हैं जरा देखते हैं एक बार। वैलिडेट वन और मोर एरर्स। दोस्तों यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है कि 3 सेंटर तो राजस्थान स्टेट के और 3 सेंटर आपको आउट ऑफ राजस्थान स्टेट के सिलेक्ट करने होंगे। तो मैंने 3 ये राजस्थान स्टेट के सिलेक्ट कर लिए हैं, तो अब मुझे बाहर के ही सिलेक्ट करने होंगे। तो आइए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बाहर के। फिर हम चेक करते हैं वैलिडेट योर डिटेल्स पे। वेरीफाइड सक्सेसफुली, वेरीफाई हो गया है सारा डाटा। तब हम आगे बढ़ेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स देनी है, सब बेसिक क्वालिफिकेशंस और फिर क्वालिफिकेशन एक्सपांड, आपने एसएससी 10th क्लास कब करी थी, इन चीज़ों से रिलेटेड देनी है आपको। ठीक है, आप पास हुए फेल हुए क्या। नोट द डेट ऑफ पासिंग और एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट ऑफ अपेयरिंग, आप अगर फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स भरनी है, मैं ज़रा एक बार डिटेल्स भर देता हूँ फिर वापस आता हूँ। तो दोस्तों मैंने डिटेल्स यहाँ पे डाल ली हैं, सारी एजुकेशनल डिटेल्स। यहाँ पे आपको पासिंग डेट भी डालनी होगी, ये आपकी मार्कशीट पे लिखी हुई दिख जाएंगी आपको। जिस मार्कशीट में आप देखेंगे जब अपनी, तो उसमें नीचे डेट लिखी हुई होगी, वो डेट यहाँ लिखनी है। आपको परसेंटेज दो वैल्यू से कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद आपको अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या रिजल्ट रहा वो भी बताना है। अगर आपके पास कोई और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप वो भी नीचे मार्क कर देंगे उसे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं। डू यू पोजेस वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी। देखिए इसको नो मत कर दीजिएगा, अगर नो कर दिया तो आपका ये फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी है कि आपको हिंदी आनी चाहिए। देवनागरी स्क्रिप्ट का मतलब नॉर्मल वही हिंदी जो अपन को लिखनी आती है ना, वही। और क्या आपको राजस्थानी कल्चर की नॉलेज है तो आप यस कर दीजिएगा इसको। उसके बाद आपसे सवाल पूछे गए हैं कि आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, तो उसे यस नो बताइएगा। डू यू हैव अ सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, अगर जो है उसके लिए यस कर दीजिएगा। इनमें से कोई एक ना एक जरूर यस होना चाहिए, क्योंकि एक अगर यस होगा तभी आपके पास इसका मतलब कंप्यूटर की नॉलेज है। अगर इनमें से कोई भी एक यस नहीं है, इसका मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोई भी हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपका ये वैलिड है या नहीं है। वैसे जनरली RSCIT का जो ये कोर्स होता है ये आप लोगों के पास होगा नहीं है। अगर आप अपीयर भी हैं तो आप यहाँ पे नीचे डाल सकते हैं, यहाँ यस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे अपीयरिंग डाल रहे हैं, तो आप बता देंगे यहाँ पे कौन से में अपन अपीयर कर रहे हैं। ठीक है, खैर मैंने यहाँ पे नो सिलेक्ट कर दिया है। तो आपको ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट इनमें से कोई एक जरूर पास करना जरूरी है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। आइए उसके नीचे आपको अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल्स डाल दीजिएगा, वरना इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद लैंग्वेजेस नोन में आपको कौन कौन सी लैंग्वेज क्या आती है, जरूरी नहीं है आपको स्पीकिंग भी आती हो। अगर इंग्लिश है और आपको केवल रीड राइट आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, स्पीकिंग नहीं आता है तो टिक ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। और जितनी भाषाएं आप आती हैं उसको बता सकते हैं। अब आप वैलिडेट करेंगे अपनी डिटेल्स को। वेरीफाइड हो गई सक्सेसफुली, और हमें नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की डिटेल्स पूरी आ जाएंगी सामने। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका दिस इज़ अ प्रीव्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है, प्रीव्यू है। आप यहाँ पे चेक कर लेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और क्या नहीं है। यहाँ पे सारी डिटेल्स एक एक करके आप चेक कर लेंगे अपनी।
तो दोस्तों पूरा फॉर्म चेक करने के बाद आप नीचे आई एग्री और आई कंफर्म पे दोनों पे यहाँ पे ब्लैंक आ रहा होगा, यहाँ पे आप टिक कर देंगे और फाइनली अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। आर यू श्योर एज नो चेंज ऑफ एडिट बाद में अलाउ नहीं होगा, तो क्या आप श्योर हैं? यहाँ ओके कर दीजिए। अब आप लोगों को अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है, आपने इसे सेव कर रखा होगा तो यहाँ पे से इसे अपलोड कर देंगे और हैंड रिटन डिक्लेरेशन इसे भी आप फाइल को अपलोड कर देंगे। आप फॉर्म में देख सकते हैं वहाँ पे एक चीज़ लिखी होगी, वही फॉर्म आपको अपलोड करना है। मैं आप लोगों को या तो दिखा देता हूँ इमेज, आपको तरीके से आपका होना चाहिए। आप अपना नाम और पूरी ये लाइन लिखेंगे और याद रखिएगा इसको कैपिटल लेटर्स में मत लिखिएगा। तो ये हैंड रिटन हो गया। और आप थंब इम्प्रेशन देने के लिए ब्लैक इंक का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास नहीं हो तो आप घर में ब्लैक स्केच पेन या आस पड़ोस से स्केच पेन ला सकते हो, उसके अंदर से रिफिल निकालेंगे तो उससे अपने अंगूठे पे लगा के फिर आप ब्लैंक वाइट पेपर पे डाल सकते हैं। दोस्तों मैंने ये फ़ोटोज़ अपलोड कर दी हैं, दोनों दोनों का प्रीव्यू मैं देख सकता हूँ। ये रहा इसका प्रीव्यू, ये अपलोड हो गई है। मैं आप लोगों को बता दूं इनकी जो गाइडलाइंस हैं और उसमें क्या फ़र्क आया, क्यों मुझे परेशानी हुई इसको करने में, काफ़ी समय लगा है मैं इसको जो कर पाया हूँ। यहाँ जो गाइडलाइंस हैं उसमें इसका साइज़ 20 केबी से कम लिखा हुआ था, जबकि जब प्रीव्यू आया है उसमें डालते समय 20 केबी से 50 केबी हो रहा है। तो आप जो फाइल का साइज़ ऑलरेडी कंप्रेस कर चुके होंगे वो दोबारा से बढ़ नहीं सकता। तो मैंने थंबनेल जो थंब का साइज़ था वो 20 केबी से कम किया हुआ था, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो उनका जो गाइडलाइंस है उसमें वही लिखा था। बट यहाँ 20 केबी से 50 केबी के बीच का मांग रहा है, तो पूरा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ा थंब प्रिंट कर लेने का। बट एनीवेज मैंने दोनों चीज़ें डाल दी हैं। अब मैं यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल रहा हूँ। अब 1200 रुपये पेमेंट की बारी आएगी। एंटर द वर्ड इन द टेक्स्ट बिलो। अब हमें पेमेंट करना होगा NH2H8। आइए सबमिट करते हैं। यू वांट टू सबमिट? यस। अब यहाँ पे हमसे पेमेंट के ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं कि आप कौन से तरीके से पेमेंट करना चाहेंगे। आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से किस मोड से पेमेंट करना चाहेंगे। आपके पास यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है। मैं यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट कर देता हूँ। पे यूजिंग यूनिफाइड पेमेंट भीम यूपीआई, हाँ मेक पेमेंट। यहाँ पे आपको अपनी आईडी डालनी होगी। तो जैसे ही मैं पेटीएम ऐप से पेमेंट कर दूंगा यूपीआई से, यहाँ पे हमारे पास नोटिस आ जाएगा सामने, ये मेरी पेमेंट हो चुकी है और सामने स्क्रीन पे चेंज हो गया है, देख लीजिए, है ना। तो ये सक्सेसफुल हो चुका है हमारा। तो यहाँ पे आईडी वगैरह सब आ गई। अब आप इसका प्रिंट लेके रख सकते हैं। मैं इसको प्रिंट कर चुका हूँ। आगे लिखा है टू प्रिंट योर ई रिसिप्ट योर एप्लीकेशन आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट प्लीज विजिट द रजिस्ट्रेशन पोर्टल। प्रिंट योर ई रिसिप्ट। अगर आप फॉर्म वगैरह प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे जाएं, एंटर करें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर 19। ये आपका पोर्टल पे खुल के आ गया है। आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एप्लीकेशन। अपनी फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको लेके प्रिंट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने बता दिया किस तरीके से फॉर्म में फ्रॉम द फर्स्ट वेरी स्टेप तो लास्ट स्टेप में क्या करना है। आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। आप लोग यहाँ पे ध्यान से फॉर्म को भरें, कोई गलती ना करें। चाहे तो ईमेल पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।